कौन सी पेट की बीमारियों के लिए आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुषी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं कि आप कौन कौन सी पेट की समस्याओं के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को चुन सकते हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ कौन कौन सी बीमारियों को ठीक कर सकती है। आइए चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बीमारी, बहुत ज्यादा लोग इस बीमारी से परेशान हैं, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन के नाम से जानते हैं, जिसे हम कब्ज भी कहते हैं। पेशेंट अक्सर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, पेट साफ नहीं हो पाता है, कई कई दिनों तक पेट समस्या रहती है और अगर पेट साफ होता भी है तो खुल के नहीं हो पाता है। ऐसे में आपने बहुत से लोगों से सुना होगा और आप में से बहुत से लोग चूरन की फंकी भी लेते होंगे जिससे कि पेट साफ हो जाए। ऐसे में चूरन की फंकी परमानेंट इलाज नहीं है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या बिल्कुल ठीक करनी है, जड़ से खत्म करनी है, तो आपको ट्रीटमेंट सही चुनना होगा जिससे आपकी यह परेशानी बिल्कुल ठीक हो जाए। इसका आखिर कारण क्या है? आपकी जो इंटेस्टाइन होती हैं, उसकी जो मसल्स होती हैं, वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती तो जो बोवल मूवमेंट्स होते हैं वो अच्छे से नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से पानी का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है और इसी की वजह से आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड आता है। इसको ठीक करने के लिए आपको अपनी डाइट भी साथ में ठीक करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको सही ट्रीटमेंट यानी कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप चुन सकते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि आपकी कब्ज की समस्या को ठीक कर सकती है, जैसे कि नक्स वोमिका है, चाइना है, लाइकोपोडियम है, कार्बोवेज है। ऐसी बहुत सी मेडिसिन कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन मानी जाती है। बहुत से पेशेंट अनाज बहुत इजीली खा पाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स अनाज, राय, बार्ले बिल्कुल भी इजीली नहीं खा पाते हैं और खाते ही डायरिया जैसी कंडीशन हो जाती है। ऐसे में पेशेंट्स को ग्लूटेन फ्री डाइट के लिए बोला जाता है और इस डिजीज को हम सीलियक डिजीज के नाम से जानते हैं। बहुत से लोग इस बात से लेकर परेशान हैं, सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। ऐसे में आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को चुन सकते हैं। अक्सर इसमें होता क्या है, ये एक इम्यून रिएक्शन है। अगर हम ग्लूटेन पेशेंट की बॉडी में जानबूझकर या फिर जबरदस्ती देते हैं तो इसमें इम्यून रिएक्शन होता है और जो छोटी आंत होती है उसकी लाइनिंग डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते और पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ देखने को मिलती है, माल एब्जॉर्प्शन होता है। ऐसे में आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को चुन सकते हैं। सीलियक डिजीज कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। अगर आप बहुत जगह धक्के खाकर थक गए हैं तो एक बार क्यों ना आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ज़रूर चुन लीजिए। आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा या फिर आप में से बहुत से लोग खुद भी इस परेशानी से परेशान होंगे। एसिडिटी की समस्या रहती है, कुछ खाते नहीं हैं तब भी एसिडिटी हो जाती है, जरा सा कुछ खाते हैं तब भी एसिडिटी हो जाती है या फिर कालजे में बहुत जलन सी रहती है। ऐसे में क्या नींबू पानी इसका परमानेंट सॉल्यूशन है? नींबू पानी पीने से आपको 10 या 15 मिनट तो आराम जरूर मिलता होगा, लेकिन क्या नींबू पानी पीने से एसिडिटी, कालजे में जलन दोबारा नहीं होते? जी नहीं। परमानेंट इलाज इसका नींबू पानी नहीं है, क्योंकि नींबू पानी में भी सिट्रिक एसिड होता है और आपके पेट में ऑलरेडी एसिडिटी बन रही है, ऑलरेडी एसिड है, तो एसिड एसिड को कैसे खत्म कर सकता है? इसका परमानेंट इलाज अगर आपको ढूंढना है तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बहुत अच्छे मेडिसिन हैं जो एसिडिटी को खत्म कर सकती है। आपको यह परेशानी जिंदगी भर हट सकती है, तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और साथ ही आपको खाते ही खट्टी डकारें भी आती होंगी या फिर नॉर्मल डकारें भी आती होंगी। ऐसा लगता होगा कि कुछ बाहर आ जाएगा, जो आपने खाया है वो एकदम बाहर आ जाएगा, जिसे हम इंग्लिश टर्म में जीईआरडी के नाम से जानते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसे भी बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, क्योंकि ऐसा लगता है अभी कुछ खाया और अभी बाहर आ जाएगा, लेकिन दवाइयाँ ले रहे हैं तब तक आराम रहता है, लेकिन कुछ कुछ पेशेंट्स को तो दवाइयाँ लेते हुए भी आराम नहीं है। ऐसे में आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चुन सकते हैं। बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, आप ज़रूर ले सकते हैं। फिर आती है डायरिया की प्रॉब्लम, दस्त जिसे हम कहते हैं। बहुत से लोग कुछ खाते ही बार बार वॉशरूम जाते हैं, अच्छे से पच नहीं पाता है, जिसे हम आम भाषा में बोल देते हैं कि पच नहीं रहा, इसलिए बार बार इसको वॉशरूम जाना पड़ता है। अगर आप यूएसजी कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो आपको आईबीएस डायग्नोज हो जाता है, जिसे हम आम भाषा में इरिटेबल बोवल सिंड्रोम कहते हैं।
आंतों की बीमारी जिसमें कि आंतें कमजोर हो जाती है, आपका जो खाना है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आप कुछ भी खाते हैं एकदम आपको वॉशरूम भागना पड़ता है। आपकी आंतों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी आंतों को ठीक रखने के लिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखने के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से बेहतर ट्रीटमेंट आपको कोई मिल नहीं सकता। इसीलिए अगर आपको ठीक होना है, अगर आपको चाहिए कि आप अपनी जिंदगी अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं, तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को चुन सकते हैं। अगर बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है आपका बच्चा, तो उसमें भी आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बहुत अच्छी रेमेडीज़ है वर्म्स के लिए। और अगर पेशेंट को या फिर आप में से बहुत से लोगों को डकारों की परेशानी होगी, दिन रात डकारें आती हैं, खट्टी डकारें पर्टिकुलर ऐसा नहीं है, कैसी भी कड़वी डकारें हो, नॉर्मल डकारें हो, आपको बहुत ज़्यादा आती है, खाली पेट भी आती है, खाना खाने के बाद भी आती है, इचकियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, किसी चीज़ को पर्टिकुलर चीज़ को खाने से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ऐसे में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इन सब चीज़ों के लिए आप ले सकते हैं। बार बार पीलिया की शिकायत हो जाती है और आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, पित्ताशय की पथरी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको उल्टी जैसा होता है, खाना पचता नहीं है, तो ऐसे में आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को चुन सकते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में इन सब बीमारियों के इलाज है। ऐसा नहीं है कि आप ठीक नहीं होंगे। अगर आप अच्छी दवाई और अच्छा ट्रीटमेंट लेंगे पेशेंस के साथ, तो आप बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ रहेंगे। अक्सर देखा जाता है कि बहुत से लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, ऐसा भी देखा जाता है भूख कम लगती है, और साथ में ऐसा भी देखा जाता है कि भूख बिल्कुल लगती ही नहीं है। ऐसे में बहुत से ट्रीटमेंट ले लिए हैं, बहुत से लोग परेशान हैं कि आखिर क्यों भूख नहीं लगती है, किसी की नज़र तो नहीं लग गई है, या बहुत से ऐसे सवाल दिमाग में आते हैं। तो अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को चुनते हैं, तो आपका ये सिम्टम लेकर आपका डॉक्टर आपको ठीक कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको सही डॉक्टर चुनना होगा, सही ट्रीटमेंट कराना होगा, जिससे कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, आपको भूख भी ठीक लगे और लिमिट में लगे जितना आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं है कि आपको मुझसे ही दवाई लेनी है, आपके पास जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर है आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं अपनी बीमारी को लेकर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने आसपास के लोगों को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा हो कि आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स किसी भी बीमारी से परेशान हो रहे हैं, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ऐसी ही और भी वीडियोस इस चैनल पर आती रहेंगी। धन्यवाद।